Student, we have already discussed about galaxy, solar system and the sun. Today we are discussing about planets. A planet is a heavenly body. Planet है वो क्या है, एक heavenly body है जो कि revolves around the sun in an elliptical orbit. जो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट यानी कि अंडाकार कक्ष में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह पाए जाते हैं. 8 ग्रह हैं. दीज आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. सूर्य की दूरी के अनुसार ये ग्रह कितने हैं? ये 8 हैं. फर्स्ट इज मरकरी. देखिए मरकरी, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड क्लोज टू द सन. ये सन के सबसे नज़दीक है और सबसे छोटा प्लैनेट है. इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट द राउंड along इट्स ऑर्बिट. एंड सेकेंड इज विनस. विनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट. विनस क्या है? एक चमकता हुआ प्लैनेट है. ये सनराइज़ और सनसेट के समय आकाश में दिखाई देता है और काफ़ी चमकदार होता है. हैंस इसलिए इट इज़ रेफर्ड टू एज द मॉर्निंग एंड द इवनिंग स्टार. इसलिए इसे सुबह और शाम के तारे के रूप में भी जाना जाता है. नेक्स्ट इज अर्थ. द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम. पृथ्वी सूर्य का तीसरा नियरेस्ट प्लैनेट है और सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है. इट अपीयर्स एज अ लार्ज ग्रेनिश ब्लू डिस्क विद ब्लू ओशियंस एंड स्पार्कलिंग विद पोलर आइस कैप्स. और ये नीले महासागरों के साथ एक बड़े हरे नीले रंग का डिस्क के रूप में दिखाई देता है और सफ़ेद ध्रुवीय बर्फ के ढक्कन को की तरह स्पार्क करता है. एंड नेक्स्ट इज मार्स. इट लुक्स रेड इन कलर. ये लाल रंग का दिखाई देता है ड्यू टू ब्राइट रेडिश और येलोइश पैचेस ऑन इट्स सरफेस. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट. नेक्स्ट जुपिटर. इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट. ये सबसे बड़ा ग्रह है और इसको रोटेट करने के लिए रोटेशन में केवल 10 घंटे लगते हैं. बहुत फास्ट रोटेट करता है. नेक्स्ट सैटर्न. इट इज़ द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम. ये सूर्य से छठा ग्रह है और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है. इट इज़ 9 times एज लार्ज एज द अर्थ. ये पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है. इट लुक्स ब्यूटीफुल. ये बहुत सुंदर दिखता है बिकॉज ऑफ द रिंग्स अराउंड इट. क्योंकि इसके चारों ओर एक छल्ला पाया जाता है, एक रिंग पाई जाती है. यूरेनस. इट हैज़ 5 known satellites and it takes 84 years for completing 1 revolution. इसमें 5 उपग्रह हैं और एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में इसको 84 ईयर्स लगते हैं. नेक्स्ट इज नेपट्यून. इट अपीयर्स ब्लू इन कलर. ये नीले रंग का दिखाई देता है और इसको सन के राउंड लगाने में, सूर्य के राउंड लगाने में 165 साल लगते हैं. इट हैज़ नो एयर एंड इज़ वेरी कोल्ड. यहाँ हवा नहीं है लेकिन ये कैसा है? ये ठंडा होता है. Planets revolves around the sun in their definite paths known as orbit. There are different paths for different planets. And next is the Earth. The Earth is the third planet out from the sun, 149.6 million kilometer away from the sun on an average. पृथ्वी का सूर्य से तीसरा ग्रह है. आपने देखा होगा कि वो 3rd नंबर पे आती है हमारी जो पृथ्वी है और सूर्य से इसकी अगर औसतन दूरी देखी जाए तो 149.6 मिलियन किलोमीटर ये दूर है सूर्य से. सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में इसको 365.26 दिन लगते हैं. ये अपनी जो परिक्रमा करता है इसको 365
26 दिन लगते हैं। ये सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अभी आपको बताया था कि अर्थ जो है वो सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और ये ध्रुवों पर थोड़ा सा, ये कैसा है, ध्रुव पर थोड़ा सा चपटा है। यही कारण है कि इसके आकार को एक शून्य के रूप में वर्णित किया गया है। इट इज़ कंसिडर्ड अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। निम्नलिखित कारणों से इसको एक यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम टू हैव वाटर ऑन इट्स सरफेस। ये सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी सतह पर पानी पाया जाता है। And next is the earth has atmosphere which contains life giving gas, oxygen and other useful gases। सूर्य से पृथ्वी पर वायुमंडल है जिसमें गैस और अनुपयोगी गैस देने वाला, यहाँ पर गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, तभी तो हम अपना जीवन यहाँ व्यतीत कर पाते हैं। तो ये हमारे पृथ्वी पर ही पाया जाता है और हम पृथ्वी पर पानी के चक्र के लिए भी क्या है, भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें पृथ्वी पर क्या मिलता है, पानी मिलता है, जो कि हमारे जीवन जीने के लिए एकमात्र इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। और यह जीवों पर लगातार क्या करता है, पानी की सुविधा करता रहता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पानी पाया जाता है। नेक्स्ट इज सैटेलाइट। द सैटेलाइट आर स्मॉल सेल्सियस बॉडी। उपग्रह छोटे आकाशीय पिंड होते हैं। डेट मूव्स अराउंड प्लैनेट इन द सेम वे एज प्लैनेट मूव अराउंड द सन। जो उसी तरह से घूमते हैं जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। दे आर पॉपुलरली नोन एज मून। ये लोकप्रिय रूप चंद्रमाओं के रूप में जाने जाते हैं। द मून इज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी मेड बाय मैन। ये मनुष्य द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम आर्टिफिशियल बॉडी है, एक मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक आर्टिफिशियल बॉडी है। इट इज़ डिज़ाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। इसे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के बारे में या संचार के लिए जानकारी कलेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया है। दे आर कैरिड इनटू स्पेस बाय रॉकेट्स एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। उन्हें रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में ले जाया गया और पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में रखा गया। They have many uses like they take pictures of cloud formation which help in weather forecasting, TV broadcasting. For example, India's INSAT satellite are used to take such pictures. Some other satellites are IRS, EURISAT, etc. इनका जो उपयोग किया जाता है वो इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है। क्लाउड फॉर्मेशन की तस्वीरें इनसे लेते हैं जो मौसम यानी कि वेदर फॉरकास्टिंग के लिए हेल्प करती है। टीवी ब्रॉडकास्टिंग में भी ये हेल्प करती है। एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, प्रसारण में हमारी हेल्प करती है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब प्रसारण। एग्जांपल, भारत में इनसैट उपग्रह का इस्तेमाल ऐसी तस्वीर लेने के लिए किया जाता है जिसे कुछ अन्य ग्रह हैं, IRS, यूडीसैट आदि। हमें जो प्लैनेट्स का पता चलता है वो हमें किसके थ्रू पता चलता है, सैटेलाइट्स के थ्रू ही हमें पता चलता है। Next, the moon. The moon is the Earth's only natural satellite, like at the distance at about 3,84,000 किलोमीटर away from the Earth. चंद्रमा की बात हो रही है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है जो पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। It does not have conditions favorable for life because there is no atmosphere and without is there is no sound, no water, no vegetation and no life। चंद्रमा पर लाइफ नहीं स्पेंड कर सकते हैं बिकॉज यहाँ ना तो एटमॉस्फेयर है, ना ही आवाज़ है, ना ही साउंड, ना ही वाटर है, ना ही वेजिटेशन है, इसलिए यहाँ पर जीवन इम्पॉसिबल है स्पेंड करना। द सरफेस ऑफ द मून इज कवर्ड विद क्रेट्स। There are mountains, ridges and planets. There cast shadow on the moon surface. इसका जो व्यास है पृथ्वी के केवल 1/4 है। ये बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे ग्रह के पास है। चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी पर
राउंड लगाता है एक स्पिन को पूरा करने में ठीक इसको इतने ही समय लगते हैं। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज फीचर्स। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून के पास क्या है? मून के पास अपनी रोशनी नहीं है। ये सूर्य की किरणें, सूर्य के प्रकाश जो होता है, सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। किसी भी समय हम जब चंद्रमा को देखते हैं तो उस पर कोण पर निर्भर करता है ये कि जो सूर्य की किरणें चंद्रमा के साथ बनाते हैं। चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमता है और हर समय पृथ्वी का सामना करता है। चंद्रमा पर प्रकाश वाला भाग हम भी हमारी पृथ्वी के संबंध में आकाश में अपनी स्थिति पर डिपेंड करता है। पहले हम चंद्राकार को देखते हैं, फिर पूरे क्वार्टर को और उसके बाद पूर्णिमा को, और इसी तरीके से ये दोहराया जाता है। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक ये विभिन्न स्थान जिनमें होकर चंद्रमा गुजरता है, चंद्रमा के ये क्या कहलाते हैं? फेसिस ऑफ द मून कहलाते हैं। नेक्स्ट इज एस्ट्रॉइड्स। Within the solar system, billions of tiny bodies revolves around the sun. सौरमंडल के भीतर जो है अरबों की संख्या में छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। These bodies are called asteroids और planetoids. इन्हीं बॉडीज़ को हम क्या क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स और प्लैनेटॉइड्स कहते हैं। They are found between the orbits of Mars and Jupiter. ये मंगल और बृहस्पति की ऑर्बिट्स के बीच में पाया जाता है। सीरीज वाज द फर्स्ट एस्ट्रॉइड टू बी डिस्कवर्ड। हमें जो सबसे पहला एस्ट्रॉइड दिखाई दिया था जिसको सीरीज नाम दिया गया था, ये सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था। ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। इट इज़ द बिगेस्ट एस्ट्रॉइड, क्षुद्र ग्रह है। ये एक समय में that the white belt of the asteroid would be hazard to space travel. Scientists are of the view that asteroids are parts of a planet which exploded long back or the matter that never completed the planet forming process. वैज्ञानिक जो थे उनका मानना था कि क्षुद्र ग्रह एक ग्रह का पार्ट है जो बहुत पहले विस्फोट हो चुका था। उनका मानना है कि ग्रह बनाने की प्रक्रिया कभी पूरी नहीं होती है। नेक्स्ट है कॉमेट्स, यानी कि धूमकेतु की बात की जा रही है। कॉमेट्स आर द मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ हेवनली बॉडीज़। ये क्या है? ये भी एक हेवनली बॉडी है एंड हैव बीन ऑब्जेक्ट ऑफ मेन क्यूरियोसिटीज एंड समटाइम्स हैज फियर। दे आर मेड अप ऑफ आइस पार्टिकल्स ऑफ गैस एंड मेटेराइट फ्रेगमेंट्स। दे इन्वॉल्व अराउंड द सन इन लॉन्ग ओवल पाथ। धूमकेतु ये हेवनली बॉडीज़ हैं और मनुष्य की जिज्ञासा और कभी कभी उसकी डर की भी ये वस्तु है। ये गैस और उल्कापिंड के बर्फ़ के कणों से बना होता है। किससे बना होता है? गैस और उल्कापिंड के बर्फ़ों से। ये अंडाकार रास्तों में सूर्य की परिक्रमा करता है और एक तरह से विकसित धूमकेतु की एक पुंछ होती है जो हमेशा सूर्य से दूर हो जाती है। धूमकेतु का सबसे चमकीला हिस्से का निर्माण, जो इसका सिरा होता है वो धूमकेतु का सबसे चमकीले हिस्से का निर्माण करता है और धूमकेतु को अपनी कक्षाओं को पूरा करने में 76 ईयर्स लगते हैं। इसको एक विज़िट करने में, एक रेगुलर विज़िट करने में अर्थ का वो कितने समय लगते हैं? 76 ईयर्स लगते हैं। नेक्स्ट इज मेटेराइट्स। The small pieces of rocks which move around the sun are called meteorites. चट्टान के छोटे टुकड़े जो सूर्य के उल्कापिंडों के चारों ओर घूमते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेटेराइट्स कहते हैं। मेटेराइट्स आर आल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार। इसको हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं बिकॉज व्हेन दे एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर दे स्टार्ट बर्निंग। क्योंकि जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वो कैसे करने लगते हैं? बर्न करने लगते हैं, जलने लगते हैं। दीज बर्निंग पीस कॉज ए फ्लैश ऑफ लाइट एज दे फॉल। ये जलते हुए टुकड़े गिरने के साथ प्रकाश की एक चमक पैदा करते हैं। दे कुड cause great damage if they fall directly on the earth's surface. यदि ये सीधे पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।
Matter fragments that reach the ground are known as the meteorites. A large meteorite creates a crater where it falls. About 50,000 years ago, a meteorite created a huge crater called Meteorite Crater in Arizona, USA. उल्का के टुकड़े, मेटेराइट्स के जो पीस हैं जो ज़मीन पर पहुंचते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं, मेटेराइट्स कहते हैं। एक बड़ा मेटेराइट्स एक क्रेटर बनाता है जहां ये गिरते हैं। लगभग 50,000 साल पहले एक उल्का पिंड ने अमेरिका के एरिज़ोना के एक विशाल क्रेटर को क्रिएट किया था। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।